once again. ज़ैक डिजिट्रिक्स में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़किया शेर और आप देख रहे हैं ज़ैक डिजिट्रिक्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे व्यूज़ एंड वर्कस्पेस। व्यूज़ एंड वर्कस्पेस मतलब जिस सेटअप पे हम काम कर रहे हैं, जब हम आर्टबोर्ड खोलते हैं ना, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारे पास एक आर्टबोर्ड ओपन होता है, इसको हम वर्क स्पेस कहते हैं। जो भी हमने काम अपना करना होता है, हमने इसी वर्क स्पेस में रहते हुए करना है। और मोस्टली जो हम वर्क स्पेस यूज़ करते हैं उसमें हमारा जो है एसेंशियल क्लासिक जो है ना, वो टिक होता है। एसेंशियल वर्क स्पेस में हमारे जितने भी मेन टूल्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं अपनी डिज़ाइनिंग के दौरान, वो सारे हमारे पास जो है वो एसेंशियल टूल्स में आ रहे होते हैं। हमने क्या करना है, जब भी अपना न्यू डिज़ाइन हमने शुरू करना होता है, हमने विंडो पे जाके, ये हमारा विंडो टैब है, इस पे जाके हमने वर्क स्पेस जो है वो सिलेक्ट करना होता है। इधर हमारे पास डिफरेंट वर्क स्पेस आ जाती है। डिफरेंट मतलब जाहिर है इसमें डिज़ाइन के अलावा हम वीडियोस बनाते हैं, हम एनिमेशन बनाते हैं, वो सारे जितने भी हमारे पास टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंगली लेआउट और हमारे पास वर्क स्पेस होती है। हमने जो है एसेंशियल क्लासिक वो जो है सिलेक्ट करके, ये यहाँ से हमने रीसेंट एसेंशियल क्लासिक जो है ना वो कर देना है। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं अपने हिसाब से हम चेंजिंग करते रहते हैं, लेकिन जब हम रीसेट कर देते हैं तो हमारी विंडो वहीं से ओपन होती है जहाँ से हमने उसको शुरू किया होता है। तो यहाँ से हमने रीसेट कर देना है, उसको डिफॉल्ट पे जाके हमने उसका कर देना है, सारा कुछ ना रीसेट कर देना है। जब हमने रीसेट कर लेना, उसके बाद हमारे पास जो है ना टूल्स जो है साइड पे, जैसे अभी टूल्स वगैरह शो हो रहे हैं, ये शो होने लग जाते हैं। ये हमारे पास आ जाता है कलर टूल, यानी कि जो भी हम टेक्स्ट को कलर देना चाह रहे हैं, किसी शेप को कलर देना चाह रहे हैं, ये हमारे पास कलर टूल आ जाता है। ये हमारे पास कलर गाइड आ जाता है कि अगर हमारे पास आइडियाज नहीं है तो हम यहाँ पे टिंट, शेड, ये सारा कुछ जो है वो डिफरेंट जो है अपना कलर स्कीम के हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कलर गाइड। कलर गाइड में हमने अपनी जो भी पसंदीदा अपने होंगी, टिंट होंगे, शेड्स होंगे, हमारे पास ग्रे स्केल में आता है। हमारे पास जिस चीज में हमने अपना डिजाइन एडिट करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है स्वैचेस। स्वैचेस में भी यही होता है कि हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, हम उनको खुद से भी बना सकते हैं, हमारे पास वो बने बनाए भी होते हैं। उस तरह से हमने जो अपनी फिल में यूज करना है, जो भी चीज अपनी जब हम शेप बना रहे होते हैं, शेप को फिल करते हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। तो जब हम फिल कर रहे होते हैं ना, तो हम उसमें यूज कर रहे थे कलर स्वॉचेस। कलर स्वॉचेस में आगे आया था ब्रशेस। ब्रशेस वो होते हैं जब हम लाइन एडिटिंग कर रहे होते हैं, कुछ स्केचिंग कर रहे होते हैं, हम ब्रशेस यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंबल्स आ जाती हैं। ये सारी चीजें हमने बाय डिफॉल्ट ही इसमें ऐड करनी होती हैं, या हम इसको गूगल से या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, जब भी हम कोई शेप बना रहे होते हैं तो मोस्टली हम उसको आउटलाइन देते हैं। जो आउटलाइन होती है ना, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं अभी एक शेप बना रही हूँ, ये वाली शेप बन गई। इसमें आपको नजर आ रहा होगा साइड पे जो है ना, ये ब्लैक सी जो आउटलाइन आ रही है, इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक की जो यहाँ से हम अपना जितनी भी इसमें आगे अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, हम इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, हम वो कर सकते हैं। शेप को सिलेक्ट करके अपना स्ट्रोक हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने सिंपल स्ट्रोक देने हैं, जितने भी टाइप्स हैं ये सारी आ जाती हैं। फिर इस तरह से स्ट्रोक हमारा बन जाएगा। यहाँ पे हमारा बेसिक ही सिलेक्ट है और हम ज्यादातर बेसिक ही यूज करते हैं, क्योंकि आउटलाइन करते वक्त जो है जितना हम उसको क्लीन और नीट रखेंगे उतना हमारा डिजाइन जो वो प्यारा लगेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, ग्रेडियंट बेसिकली मिक्सचर होता है टू कलर्स का, और ये हमें एक यूनिक सी यानी कि लुक देता है कि ऐसे लग रहा होता है कि एक ही ऐड में ना हम दो डिफरेंट कलर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे अपनी शेप में, तो ये टू साइडेड जो है ग्रेडियंट हमारे आगे शो हो जाएगा। हम डिफरेंट कलर भी पिक कर सकते हैं। कलर सिलेक्ट करके हम यहाँ से यानी कि जैसे जैसे हम उसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं।
जो भी हम कलर सेलेक्ट करेंगे, हम उसकी डायमेंशंस, उसकी विड्थ, हम उसकी जितनी भी ओपेसिटी है, वो सारा कुछ जो है इस टूल में आके यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इसमें ऑप्शन ये होते हैं कि फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास एक ही शेप है। ट्रांसपेरेंसी तब यूज होती है जब हमारे पास एक से ज्यादा शेप्स और ऑब्जेक्ट्स हो, उनको हम एक दूसरे में ब्लेंड करने के लिए जो यूज करते हैं ना, वो होता है ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास हम इसमें ओपेसिटीज की यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो भी इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं, हम वो ब्लेंडिंग करके अपना जो है डिजाइन जो उसको थोड़ा सा मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होता है, हमारे पास जो भी हमने कलर यूज कर रहे होंगे, स्ट्रोक दे रहे होंगे, जो भी इफेक्ट यूज कर रहे होंगे, वो हमारे पास जो है अपीयरेंस में आ जाता है। अपीयरेंस टूल में जस्ट जो हमारा यहाँ पे लुक शो हो रहा है ना, जैसे ये शेप है, इसमें हमने क्या क्या यूज किया हुआ है, हमने एक शेप लिया, रेक्टेंगुलर टूल है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको स्ट्रोक दिया है, वो हमने जो यहाँ पे ब्लेंडिंग उसकी की है, वो सारा कुछ आ रहा होगा। और इसमें फिल कौन सा, मतलब कलर है, इसमें ग्रेडियंट है, जो भी चीज है, वो सारा कुछ जो हमारा अपीयरेंस में आ रहा होता है। उसके बाद हमारा जो है ग्राफिक स्टाइल है। ग्राफिक स्टाइल भी यही होता है कि हम जैसे अपना आर्टबोर्ड डिफाइन कर रहे थे, उसी तरह से हमारा ग्राफिक डिजाइन जो है वो भी हमें सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद आते हैं लेयर्स। लेयर्स होती है, जितना भी हम काम कर रहे होते हैं इस पे आर्टबोर्ड पे, वो लेयर्स में ही हमारे पास डिफाइन हो रहा होता है, ठीक है। जितनी भी हमारी फिलहाल यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ एक ही लेयर शो हो रही है, लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, जितना भी हमारा आर्टबोर्ड पे काम हो रहा होगा ना, वो उसकी लेयर्स होती हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा होता है ये एक लेयर है, उसके अलावा जो बैकग्राउंड होता है वो भी लेयर है। तो लेयर्स ये होती है, इसलिए बेसिकली इसको डिजाइन किया जाता है कि हम वन बाय वन अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद रहता है एसेट एक्सपोर्ट। जाहिर है जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मजीद भी सीखेंगे, जो एसेट एक्सपोर्ट होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने इंटरनेट से एंड्रॉइड या iOS के थ्रू अपने कोई भी एसेट एक्सपोर्ट इसमें कर सकते हैं। अगर हमने अपने कोई डिफाइंड अपने मोबाइल में बना के रखे हुए हैं, वो हम इधर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एसेट मतलब यही चीजें होती हैं जो हमारा आर्टबोर्ड हमें शो कर रहा होता है, हम इनमें मैनुअली भी एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा आर्टबोर्ड टूल है, जो मैं बड़ी अच्छी से पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। मजीद भी अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हो तो मेरी आप इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने आर्टबोर्ड्स पे बनाई वो आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मजीद भी आप मेरे साथ अगर सीखना चाह रहे हैं और लर्निंग जर्नी अपनी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप मेरा चैनल देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ बिगिनर टू एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए।